आज की डेट में कानून है उसके लिए। कानून का सजा हो रहा है ना, नाम का कानून है। शराब जो शराब माफिया उसके घर ढाए जा रहे हैं ना। कानून इस पर नहीं काबिज है, गलत बात है। लेकिन गांधी जी तो कहते हैं कि शराब अगर हमें मिले 5 उम्मीदवार हम जवाब देते हैं इस पर। हर विधानसभा में 7, 8, 10 उम्मीदवार है मेरे यहाँ, लेकिन विश्वास करेंगे आप? लेकिन जीत का विश्वास करेंगे? किस पे विश्वास कर रहे हैं आप? मेरे बात को सुनिए। नालंदा में किस पे विश्वास कर रहे हैं आप? 5 में नालंदा विधानसभा है, किस पर विश्वास करें? सब तो रन में है। आप जीत का विश्वास कर रहे हैं कि 80% जीत जाएंगे। विश्वास किसके कंधे पे कर रहे हैं? सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। अभी मेरी मौजूदगी बिहार शरीफ में है और मेरे साथ जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हैं। इसके पहले बीरेन यादव जी जन स्वराज के जिला अध्यक्ष थे। पता नहीं किन कारणों से उनको हटा दिया गया, ये तो समझ नहीं आता। लेकिन एक कारण स्पष्ट होता है कि आरसीपी सिंह ने गोटी सेक लिया उन्होंने अपने आशा को विलय करके अपनी बेटी के लिए जगह खाली कर लिया और अस्थाना जो सीट है लता सिंह को सुप्रीम कोर्ट से हटा, अपने जज के वकील कामों से हटा के अपने विधायक बनने का ख्वाब सजा दिया है। और शायद यही वजह होगा जो यादव जाति से आने वाले वीरेन यादव को दूध में मक्खी की तरह से हटा के उनको फेंक दिया गया और फिर से उनको गायब सा कर दिया गया है। अभी मेरे साथ नए जिला अध्यक्ष हैं अरविंद जी, जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। कितना पीला होगा नालंदा? 80% पीला आपका सिंबल है। 80% नालंदा 7 सीट है, 7 में 80% हो जाएगा। 80%। कौन है उम्मीदवार आपके? कहाँ से पे उम्मीदवार पूछेगा? वही नालंदा विधानसभा में जो हैं आपके कई उम्मीदवार हैं। प्रत्येक जितने भी विधानसभा है लता सिंह एक उम्मीदवार है सावा से। उसमें अभी तक कौन जानता है उनको? लता सिंह को कौन जानता है? लता सिंह अब फील्ड में आई है तो जान जाएगी। तो ऐसे उम्मीदवार को क्यों ला रहे हैं जो बड़े बाप की बेटी है और खुद वकालत कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में? आप लोगों को आम जनता क्यों नहीं मिलता है? आप नेता लोग कभी आम जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? सिर्फ आप जो पहले कहते हैं कि हम आम जनता के बारे में सोचेंगे, आम के लिए हम हैं, फिर जब पार्टी बना लेते हैं तो फिर खास के लिए हो जाते हैं। ऐसा आरसीपी सिंह की क्या समान में कोई और नहीं था जो आम जनता जो आपकी पार्टी में सेवा किया हो? क्या वैसे लोग क्यों नहीं जिताते हैं आप लोग? आपका प्रश्न है थोड़ा सा हट करके है, वो है किसी कैंडिडेट के बारे में कर रहे हैं। अभी किसी भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए लता सिंह तो कह दी हम हाजिर रहे हैं, नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। जनसंपर्क कर रही है। जनसंपर्क करना वो ही नहीं, अनेकों लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को कह दे कि हम वो कैंडिडेट हो गए, हमको मिल गया, टिकट मिल गया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप मानते हैं कि लता सिंह उम्मीदवार नहीं है? नहीं, लता सिंह उम्मीदवार नहीं है। नहीं। तो आप कह रहे हैं 80% सीट आप जो है जीत जाएंगे नालंदा में, तो किनके सहारे आप लोग जीतने के लिए सोचा है? जब आपके पास उम्मीदवार नहीं है तो आप कह रहे हैं 80% सीटें जीत जाएंगे, कैसे जीतिएगा? नहीं है सो बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कहा ना कि अभी उम्मीदवार नहीं है। ये अभी उम्मीदवार की घोषणा हुई ही नहीं है, तो कोई उम्मीदवार कैसे हो जाएगा? जब पार्टी उम्मीदवार की घोषणा कर देगी और तब कोई उम्मीदवार हो सकता है। घोषणा से पहले आप 80% जीत जाइएगा। 80% जीतने की बात पार्टी कर रही है। पार्टी कर रही है, आप ही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं तो 80% आपके अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, उम्मीदवार आपके पास है नहीं। तो अभी किसी भी पार्टी की नहीं घोषणा हुई है। मैं किसी पार्टी में आपकी बात हर विधानसभा में 5 से 6 उम्मीदवार हैं इस जंग में कि मुझे टिकट मिल जाए। उसमें जो सबसे सुपर होगा उसको टिकट देगी पार्टी। लता सिंह कितना सुपर लगती है आपको? लता सिंह आरसीपी सिंह की बेटी है। शायद आरसीपी सिंह को भी अगर जनता का ऐसा कहना है कि अगर अस्थाना विधानसभा से उतार दिया जाए। एक पढ़ी लिखी महिला है। पढ़े लिखे तो सब है, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक पढ़ी लिखी महिला है। कितना सेवा करेंगे वो? क्योंकि उन्होंने कभी धरती पे आम लोगों का गरीब ग नहीं उनको पता है। जनसेवा का ज नहीं पता उनको है, कैसे जनसेवा करेंगे? उनसे बात हुई है, इस संदर्भ में बात हुई है और उनका भीतर से जज्बा है कि हम जनसेवा करेंगे। जज्बा क्या? चुनाव में आए तो क्या बोलेंगे? जज्बा सेवा नहीं करेंगे तो चुनाव से पहले कभी जनसेवा की है? अब जनसेवा के बीच मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, मौका मिला से टपकने वाले उम्मीदवार को आप ला रहे हैं तो जनता क्या सेवा करेंगे? उम्मीदवार फिर जो कह रहा है वो गलत बता रहे हैं। अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई तो उम्मीदवार ला भाभी उम्मीदवार बोल दीजिए। भाभी उम्मीदवार जब वो जनसंपर्क कर रही है तो कोई ना कोई सोच के ही करता है जनसंपर्क। संपर्क में एक नहीं अनेक लोग हैं। जनसंपर्क सबको किसी को उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता है अभी। जब पार्टी टिकट तो हम चला देना कि लता सिंह को उम्मीदवार जिलाध्यक्ष नहीं कह रहे हैं।
ये ऐसे कैसे आप बता रहे अभी हैं? आप ही तो कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं है। क्या आरसीपी सिंह सुनिएगा अभी संभावित कि उम्मीदवार आपके हैं, वो फाइनल जन तो सुराज नहीं के है। जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि लता सिंह उम्मीदवार नहीं है। तो आप देख लीजिए आगे आपकी आपने आशा को विलय किया है, अब कहीं निराशा न झेलना पड़े, क्योंकि जिलाध्यक्ष साफ साफ कह रहे हैं कि उम्मीदवार अभी नहीं है। वो जनसंपर्क कर रही हैं, लेकिन 5-6 उम्मीदवार हर विधानसभा में है, तो 5-6 में जो अच्छा होगा तो अच्छे के लिए आपको शायद फिर से पीके से बात करना पड़ेगा। ठीक, राइट, बिल्कुल। और दारू के लिए आपके जो है कह रहे हैं कि दारूबंदी शराबबंदी जो है वो आपके प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम 1 घंटे में खोल देंगे। शराब अच्छा है क्या? शराब बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन शराब जो बंदी है वो शराब बंदी नहीं है, शराब बंद नहीं है। हर कोई जानता है शराब पीने वाला पी रहा है, शराब उसको मिल मर्डर रहा के है। लिए भी कानून है ना कि मर्डर करना ये सजा मिलेगा। मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, आप देख पुलिस रहे तो हैं, कार्रवाई कर रहा है ना। पुलिस कार्रवाई कर तो रही शराब है। बंद है, खुलेआम तो कम से कम नहीं मिल रहा है कि आप पी के कहीं भी ऐसे लिए बोतल अब बियर ढारे और यहाँ हॉस्पिटल मोड़ पे दंगा फसाद कर रहे हैं। शराब बंदी आप क्या? कहीं चुप के पी रहे हैं, छुप के पी रहे हैं, तो कम से कम अच्छा तो है ना कि रोड पे कम से कम बदमाशियां कम हो रहा है। अब आप ही करें कि अच्छा है शराब, आप ही मैं करें नहीं कि कर रहा शराब पीना ठीक नहीं है, शराब क्या अच्छा है? अच्छा शराब कहाँ बिल्कुल का अच्छा नहीं है। आप माहौल एक अच्छा बात है। बताइए हमें, माहौल किस अच्छा गांव में शराब नहीं बनता है और कहाँ पुलिस प्रशासन है ना रोकने के लिए। पुलिस प्रशासन कहाँ रोक रही है? नहीं रोक रही है। पुलिस रोकती, प्रशासन तो तो हर गांव में मध्य शराब- प्रदेश थाना बन ना गया हर है। गांव में शराब बनता और न हर गांव में शराब उपलब्ध होता। ये आप गलत क्वेश्चन करते हैं। नहीं मतलब मर्डर करना गुनाह है कि नहीं? सजा मिल रहा है कि उतना घुमा नहीं? के- मर्डर रुक रहा है उतना घुमा के क्या? मत पूछिए। मर्डर रुक रहा है क्या? उतना घुमा के मत पूछिए। तो शराब चालू करना अच्छी बात है। इतनी बात है, शराब बंद- समाज में शराब आप अच्छी है क्या? आप जान लीजिए शराब पीना अच्छा नहीं है, शराब बेचना अच्छा नहीं है, फिर भी शराब बिक रहा है। आप पुलिस प्रशासन के बारे में कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, फिर भी शराब क्यों बिक रही है? पुलिस प्रशासन उसको छूट दिए हुए हैं। नुक छुप के काम क्या नहीं होता? नुक छुप के घर में आपके बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते इसका हैं, मतलब आप उसको तो माँ सपोर्ट करना चाहते हैं? सपोर्ट का ये लुक छुप के होता तो डिलीवरी नहीं होता। 5 मिनट में फोन कीजिए शराब आ जाता है। ये लुक छुप के हो रहा है काम, ये तो खुलेआम हो रहा है। कहाँ शराब उपलब्ध नहीं है? कौन शराब नहीं पी रहा है आज की डेट में? कानून है ना उसके लिए। कानून सजा कहाँ? हो रहा है ना। नाम का कानून है। शराब जो शराब कोई माफिया उसके कानून घर ढाए जा रहे हैं कोई ना। कानून इस पर नहीं काबिज है। गलत बात है। लेकिन गांधी जी तो कहते हैं कि शराब अगर हमें मिलेगा शराब हम बंद करवा देगा, शराब अच्छी चीज नहीं है। और आपके नेता जो है गांधी जी का फोटो भी चिपका के चलते हैं, तो गांधी जी की असूल को मानते नहीं तो गांधी जी का फोटो क्यों चिपकाते हैं? गांधी जी के असूल यही नहीं सिर्फ है, नहीं, बहुत असूल है। 7 पाप कर्म लिखा रहता है हर ऑफिस में, जो कि सब पाप कर्म होता है वहाँ पे, लेकिन लिखा जरूर रहता है कि नहीं करना है। पीने वाला जो आदमी है, आप देख चुके हैं बिहार में शराबबंदी हो चुकी है, लेकिन पीने वाला आदमी पी रहा है, वो बंद नहीं होता है। बंद हमें समझ से जो है क्या ना कि बहुत ही आप उस प्रतिबंध लगाइए, जैसे चोरी से भी पी रहा है पी लेगा। अब जिसको प्रशासन को उसको रोकना चाहिए, प्रशासन भी उसी में मस्त है। कहाँ प्रशासन? आप मतलब कह रहे हैं कि प्रशासन भी दारू पी रहा है? पी रहा है, पिला रहा है। अभी का बहुत सारा दिखिएगा आपको उसमें, आप ही लोग पकड़ते हैं, आप ही लोग उसको उजागर करते हैं। प्रशासन तो दारू पकड़ता है, उसको फिर चूड़ता है, सब कुछ करता है। पी कहाँ है? पीते तो वीडियो तो कभी दिखा नहीं। अब नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। अभी हम तो देख रहे थे कि इसमें यूट्यूब में उस पर देख रहे आपके थे। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कम से कम 140 सीट जीतेंगे। कितना उम्मीद करते हैं आप? जिलाध्यक्ष के तौर पे आप नालंदा में कितना उम्मीद कर रहे हैं? कितना? 140 कह रहा है तो उससे हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं। आप अपने उनसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं? नालंदा में किन सीटों में आपको दावा लग रहा है कि हम कंफर्म जीतेंगे? अभी तो सब पर हम दावा कर रहे हैं। 7 सीटें जीतेंगे, तो बाकी का सुबह साहब बाकी का सुब्रत साहब क्या वो आप जब हम सातों जीतने के प्रयास से रहते आपके हैं। पास अभी आप नया लॉन्च हुए हैं, आपकी पीली पीली गाड़ियां पूरे शहर में घूम रहा है और उम्मीदवार भी अभी आपका कोई अरे किस पार्टी का उम्मीदवार है? किसी पार्टी ये का कैसे कहा जाता है कि मेरे पास उम्मीदवार नहीं है? उम्मीदवार सुनिए, कंफर्म नहीं हुआ है। सुनिए, कंफर्म नहीं हम हुआ जवाब है। देते हैं आपको। 5 उम्मीदवार कंफर्म सुनिए, हम जवाब देते हैं इस पर। हर विधानसभा में 7, 8, 10 उम्मीदवार है मेरे यहाँ, लेकिन विश्वास करेंगे आप? लेकिन जीत का विश्वास करेंगे? किस पे विश्वास कर रहे हैं आप? पहले मेरे बात को सुनिए। नालंदा में किस पे विश्वास कर रहे हैं आप? 5 में हैं? नालंदा विधानसभा नालंदा है, में अभी किस पर विश्वास करें? सब तो रंग में है। आप जीत का विश्वास कर रहे हैं? जब 80% जीत जाएंगे, मेरे विश्वास किसके मेरे कंधे पे कर रहे हैं? सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात तो सुने, 5-6 उम्मीदवार हैं आपके
विधानसभा में? हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। तो आप 80% जीत का कर रहे हैं, तो पांचों पे दाव लगाइएगा तो जीत जाएगा, तो किसी पे किसी पे बस लगाइएगा? इसी महीने में फाइनल हो जाएगा उम्मीदवार। नहीं, वो तो हो जाएगा। आपका क्या लगता है जुलाई के लास्ट में जो ऊपर उम्मीदवार होगा वो आ नालंदा जाएगा। विधानसभा से कौन उम्मीदवार होंगे? अच्छे उम्मीदवार कौन लग रहा है अच्छे आपको? उम्मीदवार में जनसुराज से? जनसुराज से हाँ, कौन है? कौन उम्मीदवार? अशोक प्रियदर्शी भी हैं, अशोक प्रियदर्शी, क्या बोलते हैं पूनम सिन्हा भी हैं पूनम सिन्हा भी है। जी। देंगे किसको? सब वैसा ही हैं, किसको देंगे? वो सब एक दूसरे पर दोनों में अच्छा कौन है? पूनम सिन्हा की, अशोक दोनों प्रियदर्शी? अच्छे हैं, तो दोनों को दे दोनों के देंगे? अलावा 4 और अच्छे हैं। तो दोनों को दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, इसमें हम लोग का सर्वे होगा, पार्टी के लोग बैठेंगे। नहीं, आप लोग लोकल लेवल पे हैं, क्या लगता है आपको दोनों में अच्छा कौन है? ये आप कैसे हम कैसे कहते हर कोई हैं? अच्छा जब तक पार्टी के- पूरा सर्वे नहीं हो जाता है हर तब तक हम कोई कैसे अच्छे कहते हैं कि ये सुपर है, ये कम है? पार्टी जिसको लड़ने के लिए तय कर दे, जिसको टिकट दे दे, सब लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। मतलब नालंदा विधानसभा से पूनम सिंह और डॉक्टर प्रियदर्शी के बीच में कोई एक हो सकता है? और ऐसे कि एक मुखिया अभी भी है, संभावना वो भी संभावित बता रहे- सकता है। कौन है? अरुण कुमार, वो भी है। वो भी बने हुए हैं, लेकिन अभी इसका क्या फाइनल होगा? प्रत्याशी संभावित है, अभी संभावना है। लेकिन आरसीपी सिंह ने कहा था कि आम लोगों के बारे में सोचेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहाँ तो जब तो उनके पार्टी में जो है जुड़ रहे हैं, सब खास लोग जुड़ रहे हैं। आरसीपी सिंह जुड़ गए, जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी थे और ये दूसरे मुख्यमंत्री कहे जाते थे, वो जुड़ गए। तो आम लोगों को कहाँ लेके चल रहे हैं वो? क्या आम लोग विधायक के उम्मीदवार के लिए उतार रहे हैं? कहाँ उतार रहे हैं कि हाँ ये जैसे आप पार्टी ने उतारा था दिल्ली में कि सीधे ठेला पटरी वाला सबको किसी को उतार दिए थे और सबको विधायक बना दिए? अब समय से पार्टी प्रत्याशी उतरेगा पूनम ना। सिंह की बात कर रहे हैं, वो काफी पैसे वाली हैं और सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है। आम लोग कहाँ विधायक बनाइएगा आप लोग? अभी जब समय आएगा जब उनको बनाइएगा तो आपको तो दिखेगा उनके उस बाकी तरह पार्टियों में क्या अंतर है? हमारी पार्टी जो है पहले ही से डिसाइड कर दी है कि कितना कितना किसको मिलेगा। मुस्लिम को 40 मिलेगा, महिला को 40 मिलेगा, हाँ 60 आपको मिल जाएगा अति पिछड़ा को। तो पहले से डिसाइड है तो फिर उसमें मिलेगा, नहीं मिलने की बात मेरा नहीं। कहना है कि नालंदा विधानसभा से आम लोगों को क्यों नहीं आप लोग देते हैं? तो उनको टिकट? आप कैसे खास मान रहे हैं? किनको? जिनके बारे में आप बोल रहे हैं पूनम सिन्हा या अशोक प्रियदर्शी, उनको आप खास कैसे मान रहे हैं? उनका नोबेल अस्पताल है, काफी पैसे वाली है, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो आप अरबपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं? कहाँ ये नहीं, भाग रहे हैं? क्यों? पूनम सिन्हा की बात की आपने, अभी पूनम सिन्हा का क्या है? अभी क्या फाइनल रिपोर्ट आ गया? आपने कहा ना, प्रत्याशी का फाइनल रिपोर्ट आ आपने कहा ना कि गया। हम प्रियदर्शी तो और- बोल रहे हैं कि हर विधानसभा से 5, 6, 7 विधायक प्रत्याशी हैं, उसमें किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। जो आप बुलवाना चाहते हैं ये हम नहीं बोल ये सकते। बिहार से विधानसभा कौन उम्मीदवार होंगे आपके? हाँ? कौन कौन है उम्मीदवार? बिहार से में 6-7 हैं, कौन है? दिनेश सिंह के पुत्र हैं, बहुत से हैं, कितना दिनेश सिंह के पुत्र के दिनेश सिंह पिता भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं, जिसको अभी पार्टी कंफर्म नहीं है। बेटा पुत्र दोनों में हाँ, लड़ाई कोई भी हो लड़ाई सकता करवाइएगा है। आप लोग? हाँ? जिसको पार्टी समझे उचित। बेटा पुत्र दोनों में लड़ाई करवाइएगा आप लोग? लड़ाई कहना होगा। बेटा लड़े पुत्र लड़े कैसे पता ऐसा- चलेगा? ऐसा नहीं। बिहार से बेटा पुत्र दोनों प्रत्याशी में। जो होगा पूरा सकते हैं। सोच समझ के तय होगा। जन सुराज के बिहार शरीफ विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार जो हैं, बेटा पुत्र दोनों एक ही घर के हैं और कोई भी हो सकते हैं। अब देखना है कि बेटा को ललक है बनने की कि बाप को ललक है। बाप तो पहले मेयर रह चुके हैं, अब बेटा भी बहुत ही जुड़े हुए हैं पार्टी से और काफी इसके पार्टी में काफी समय दिया है और काफी कुछ योगदान दिया है उन्होंने। तो अब जानने देखने वाली बात है। और इन्होंने कहा कि नालंदा विधानसभा से भी 2 उम्मीदवार हैं, एक डॉक्टर प्रियदर्शी हैं जो काफी टाइम से आशा के लिए आशा बटोर रहे थे सब जगह से। अब वो आशा अब मिल गया है आपको जनसुराज में। तो देखना है कि कौन जीतता है कौन हारता है। कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि 80% जो सीट है ये करेंगे नालंदा विधानसभा जीतेंगे।